हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हमारा चैप्टर चल रहा था सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की थी। इंट्रोडक्शन में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बहुत कुछ सीखा और लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे जो सर्कुलेटरी सिस्टम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन थे। तो आज हम लोग उनकी बात करते हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं वो कौन कौन से हैं? आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, कैपिलरीज हैं। मतलब इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। जी क्या है? ब्लड वेसल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन कौन से हैं? ब्लड वेसल्स है। हार्ट की बात की थी हम लोगों ने, हार्ट था। और किसकी बात की थी? ब्लड वेसल, हार्ट और ब्लड, खुद ब्लड की बात की थी। तो इनको आज हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लड वेसल। ये क्या एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किसका? सर्कुलेटरी सिस्टम का। ब्लड वेसल्स होती क्या हैं? जो ब्लड वेसल्स हैं, पहले मैं ब्लड वेसल्स बता दूं आप लोगों को क्या होती हैं। तो हम आप लोग ब्लड वेसल्स करने से पहले आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में क्या होता है? ब्लड होता है। तो वो ब्लड एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है? ट्रांसपोर्ट भी होता है, मूव भी करता है। तो वो किसके थ्रू मूव करता है? मतलब कोई जरिया होना चाहिए ना मूव करने का एक जगह से दूसरी जगह। तो आप लोग सोचते हो कि ब्लड हमारी बॉडी में कैसे सर्कुलेट करता है। तो स्टूडेंट्स, हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करता है वो किसके थ्रू करता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू करता है। वो ब्लड वेसल्स एक्चुअल में क्या होती है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है हमारी बॉडी में। क्या होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे सपोज कर लीजिए ये क्या है कि ह्यूमन बॉडी है। ये क्या है? हमारी ह्यूमन बॉडी है। तो ह्यूमन बॉडी में आप लोगों को मालूम है ऐसे क्या होती है? बहुत सी ट्यूब्स होती हैं। आप लोगों ने बहुत सी डायग्राम्स देखी होंगी, एनिमेशन देखे होंगे। तो इन ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअल में? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। तो ये सभी होती हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं इनको? ब्लड वेसल्स। तो क्या बन गया ब्लड वेसल्स? ब्लड वेसल क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन द बॉडी विच कैरी ब्लड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जिसके थ्रू क्या करता होता है? बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ब्लड क्या होता है? सप्लाई होता है, मूव करता है। वो होती है ब्लड वेसल्स। तो अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ब्लड वेसल हमारे पास कौन सी है? आर्टरीज। कौन सी है? आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती है? तो आर्टरीज एक स्पेशल टाइप की क्या है? ब्लड वेसल्स ही है। स्पेशल टाइप की ब्लड वेसल्स है जिनके बीच क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड, जिनके बीच ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है? मूव करता है। ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दो टाइप का ब्लड होता है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है? तो आप लोग सांस क्रिया के दौरान ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हो। आप लोगों को मालूम है, आप लोग सभी पढ़ते भी हो, आप लोग लिखते भी हो। जो ऑक्सीजन है हमारा क्या है? एक इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी का क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारी बॉडी का। हमको लिव रहने के लिए, जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। तो सांस क्रिया के दौरान हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं। तो वो ऑक्सीजन एक्चुअल में हमारी बॉडी के पूरे पार्ट्स तक कैसे पहुंचती है? तो वो ब्लड के थ्रू ही पहुंचती है। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? जिसके बीच रिच ऑक्सीजन हो, मतलब बहुत सी मात्रा में, एक्सेस अमाउंट में क्या हो? ऑक्सीजन हो। जितनी हमारी बॉडी को नेसेसरी है, चाहिए उतनी ऑक्सीजन हो, उस ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनको कैरी करती हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। तो आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो आर्टरीज की क्या होती हैं? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू डिफरेंट
टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो क्या है आर्टरीज? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स तक लेके जाती हैं, वो क्या होती हैं? आर्टरीज। आर्टरीज में आप लोग एक बात ध्यान में रखना, सिर्फ क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ एक स्पेशल टाइप की आर्टरीज होती है जिसका नाम क्या होता है? पल्मोनरी आर्ट। क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी। ये एक स्पेशल टाइप की आर्टरी है, इसको आपने ध्यान में रखना है, जिसमें सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है? मूव करता है। कहां से लेके कहां तक करता है? हार्ट से लेके लंग्स तक। कहां से लेके? हार्ट से लेके लंग्स तक। हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक कौन लेके जाता है? पल्मोनरी आर्ट। फिर लंग्स क्या करते हैं? उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योरीफाई करते हैं और फिर उसको दोबारा हार्ट में सप्लाई करते हैं। हार्ट से दोबारा आर्टरीज के थ्रू, किसके थ्रू? आर्टरीज के थ्रू वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है? सप्लाई होता है। तो ये है आर्टरीज। इसके इंपॉर्टेंस फंक्शन क्या है? ये इंपॉर्टेंट फंक्शन ही है इसका वैसे। तो और क्या लिख सकते हो आप आर्टरीज के बारे में? और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज ये क्या होती हैं? थिक वॉल। क्या होती हैं? आर्टरीज और थिक वॉल। इनकी जो वॉल्स होती है वो क्या होती है? थिक होती है। क्यों? क्योंकि आर्टरीज में जो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, मूव करता है, वो प्रेशराइज ब्लड होता है। तो जब प्रेशराइज ब्लड होता है वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। तो ज्यादा प्रेशर के कारण जो आर्टरीज हैं वो कहीं से ब्रेक डाउन ना हो जाएं, लीकेज ना हो जाएं, तो जिसके कारण कोई मतलब हमारी बॉडी में डैमेज ना हो जाए। तो इसीलिए जो आर्टरीज होती हैं उनकी वॉल्स क्या होती हैं? थिक होती हैं। क्या होती हैं? थिक होती हैं। तो ये थी आर्टरीज। आर्टरीज को हम लोग देख कहाँ सकते हैं? आप लोग आर्टरीज को इजीली देख सकते हो। जहां रिस्ट है, अपनी जो मुट्ठी है, फिस्ट बोलते हैं इसको, मुट्ठी को अच्छी तरह मीट लो। उसके बाद आप लोग जहाँ पे देखोगे नाड़ियां, ये आर्टरीज और वीन्स दोनों होती हैं। जहाँ डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, कई बार आप लोग जहाँ पे ही देख सकते हो आर्टरीज। आपका जो नी होता है इसकी बैक साइड आप लोग अंडर द स्किन आर्टरीज को इजीली देख सकते हो। तो आर्टरीज मतलब बॉडी के अंदर आप लोग स्किन के अंदर क्या कर सकते हो? उनको देख सकते हो। तो ये हमारी आर्टरीज थी, आर्टरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनके फंक्शन थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? वीन्स की। वीन्स क्या होती हैं? तो वीन्स भी स्पेशल टाइप की क्या है? ट्यूब्स हैं हमारी बॉडी में, आर्टरीज की तरह ही काम करती हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? जो वीन्स हैं करते हैं हम लोग, वीन्स क्या है? वीन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी टू हार्ट। तो जो वीन्स हैं ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से कहां तक लेके जाती हैं? हार्ट तक। हमारी पूरी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां तक लेके जाती हैं? ये हार्ट तक। तो आप लोगों ने क्या ध्यान में रखना है? जो वीन्स हैं उनमें कौन सा ब्लड मूव करता है, फ्लो करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एक स्पेशल टाइप की वीन होती है, कौन सी? पल्मोनरी वीन। जैसे पल्मोनरी आर्ट थी वैसे ही पल्मोनरी वीन है। तो ये स्पेशल टाइप की वीन है, इसके बारे में भी आप लोगों ने याद रखना है। ये उल्ट होती है, इसके
बाकी सारी वीन्स में क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, लेकिन जो पल्मोनरी वीन है इसमें कौन सा ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। कहां से लेके कहां तक, लंग्स से हार्ट तक। कहां से, लंग्स से हार्ट तक। तो लंग्स से हार्ट तक मतलब लंग्स ने क्या कर दिया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योरीफाई किया था। जो पल्मोनरी आर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक लेके गई थी, लंग्स ने उनको प्योरीफाई किया, फिर लंग्स से वो ब्लड प्योरीफाई होके मतलब ऑक्सीजनेटेड बनकर दोबारा कहां जाता है, हार्ट में जाता है। हार्ट में किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी वीन के थ्रू। पल्मोनरी वीन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट क्या करती है, ले जाने का काम करती है, कैरी करती है। फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू कहां मूव करता है, हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। तो ये थी वीन्स। इसकी और क्या स्पेशलिटी होती है, जो वीन्स होती हैं ये क्या होती हैं, वीन्स आर थिन वॉल। इनकी जो बॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं, थिन होती हैं, पतली होती हैं आर्टरीज के मुकाबले। तो इनको भी हम लोग वहीं देख सकते हैं जहां आर्टरीज को देख सकते थे। तो ये हमारी वीन्स थी। तो इसके बाद हमारी थर्ड टाइप की ब्लड वेसल्स आती है, कौन सी, कैपिलरीज। कौन सी, कैपिलरीज। कैपिलरीज ये थर्ड टाइप की ब्लड वेसल्स है। जो आर्टरीज थी, वीन्स थी, ये कैपिलरी है जो उनसे बहुत ज्यादा कहीं महीन बारीक है, बहुत ज्यादा पतली ट्यूब्स है ये। तो काम क्या है, एक्चुअल में हमारी बॉडी में जो आर्टरीज थी, वीन्स थी, ये आर्टरीज हैं, आर्टरीज मैंने AR लिख दिया, और ये क्या है, वीन्स हैं। तो इनको कनेक्ट करने का काम करती है, इनको कनेक्ट करने का काम करती है, ये होती है हमारी कैपिलरीज। ये क्या होती हैं, कैपिलरीज। मतलब आर्टरीज और वीन्स को कनेक्ट करने का काम करती हैं, उनके विचकार एक नेटवर्क कनेक्ट करती हैं। किसके लिए करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की एक्सचेंज के लिए। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कैसे एक्सचेंज होता है, उसका सारा काम कौन करती हैं, कैपिलरीज करती हैं। कैसे करती हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है। आप लोगों का लेवल बहुत छोटा है 5th क्लास में, तो ये 5th क्लास के लिए है। आप लोगों ने जस्ट इतना याद रखना है, जो कैपिलरीज है वो किसके विचकार, आर्टरीज और वीन्स के विचकार नेटवर्क कनेक्ट करती हैं। किसके लिए, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक्सचेंज करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, होप आप लोगों को ये तीनों ब्लड वेसल्स अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो आप लोगों ने वीडियो को पॉज करना है, पीछे जाके दोबारा सुनना है। होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस करना है, मैं आप लोगों को दोबारा इसको समझाने की कोशिश करूंगा। होप आप लोगों को इसी लेक्चर में समझ में आ गया होगा। इसके जो बाकी ऑर्गन हैं, हार्ट था, ब्लड था, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे, फिनिश करने की कोशिश करेंगे। होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।